अगला टॉपिक है प्रबंध की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का तात्पर्य है किसी ज्ञान का सर्वत्र एक समान रूप से लागू होना है। तो मैनेजमेंट की ज़रूरत तो वैसे सब जगह होती है, हर जगह, हर डिपार्टमेंट, हर क्षेत्र में होती है कहने का मतलब। लेकिन इसकी सार्वभौमिकता का मतलब में भी दो विचारधारा हो सकती है, एक पक्ष में हो सकती है और एक विपक्ष में। पक्ष में हम जो है क्या तर्क है कि थियो हेमन ने कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। इसके पक्ष में निम्न तर्क है। मैनेजमेंट के सिद्धांतों के बारे में यहाँ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अपने को कि प्रबंध की प्रक्रिया नियोजन, संगठन, सेवी वर्गीय क्रिया है, निर्देशन और नियंत्रण, ये प्रक्रिया है, उसके कार्य है, सभी तरह के संगठनों एवं सभी देशों के में समान रूप से पाई जाती है। ये इसके पक्ष में बात कर रहा है। थियो हेमन ने कहा है कि मैनेजमेंट के जितने भी जो कार्य है, नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन और ऑर्गेनाइजेशन जो है, नियंत्रण, निर्देशन, डायरेक्शन जो है, कंट्रोलेशन जो है, ये सभी तरह के जो कार्य जो है वो सभी तरह के संगठनों एवं सभी देशों में समान रूप से पाई जाती है। फिर दूसरी बात इन्होंने ये बताई है पक्ष में कि प्रबंध के जो सिद्धांत बने हुए वो सार्वभौमिक है, यानी उन सिद्धांतों का प्रयोग करते समय देश या संगठन की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यद्यपि उन सिद्धांतों का प्रयोग करते समय देश या संगठन की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है, लेकिन इसके सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिक है, यानी सभी देश में लागू किए जा सकते हैं। ये इसके पक्ष में थियो हेमन ने कहा है। आइए जानते हैं कि इसके विपक्ष में क्या तर्क है। स्टीफन रॉबिन्स के अनुसार मैनेजमेंट के अंदर जो सिद्धांत जो बने हुए, इसके प्रिंसिपल जो बने हुए, वो लगभग जो है 5 दर्जन से भी अधिक है, यानी बहुत सारे सिद्धांत हैं। एंड्रयू फ्योल ने 14 सिद्धांत बताए हैं। बहुत से लेखकों ने बहुत से सिद्धांत बताए, अलग अलग सिद्धांत हो, तो लगभग 40-50 से ज़्यादा ही सिद्धांत हो गए कहने का मतलब। यद्यपि उनमें से अधिकांश परिस्थितियों के अनुरूप लागू होते हैं, किंतु इनको सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सार्वभौमिकता के परीक्षण में ये खरे नहीं उतरे हैं। सार्वभौमिकता के परीक्षण में ये खरे नहीं होते। विभिन्न शोधों से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि अमेरिका में यानी अमेरिका के अंदर जो सिद्धांत, जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत जो है, उसको हम संपूर्ण विश्व के अंदर जो है वो लागू नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका जैसे जो हालात जो है वो हमारे देश में या किसी भी देश में नहीं होते। इसलिए मैनेजमेंट के वहाँ के सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता सार्वभौमिक रूप से। एक शोधकर्ता गिर्क और फ्रेंड ने 1980 के दशक में 40 देशों की प्रबंध प्रणालियों तो एक शोधकर्ता था गिर हॉर्फ्रेंड ने 1980 के दशक में 40 देशों की प्रबंध प्रणालियों का अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाला कि चूँकि मानवीय विशेषताएं विभिन्न देशों में अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है, हमारे मानवों की जो विशेषताएं जो है वो हर देश में अलग अलग है, इसलिए अमेरिकी प्रबंध सिद्धांतों को सर्वत्र लागू नहीं किया जा सकता है। केवल यही नहीं बल्कि किसी एक प्रबंध सिद्धांत को एक ही देश में दो अलग अलग तरह के उपक्रमों में समान रूप से लागू नहीं किया जाता, क्योंकि देश के अंदर भी प्रदेश बने हुए होते हैं, वहाँ पर भी जो है अलग अलग सिद्धांत जो है एक ही सिद्धांत को सब जगह लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रबंध के किसी सिद्धांत का लागू होना या ना होना मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है। प्रबंध के सिद्धांत सर्वत्र लागू होना या ना होना ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। ये 3 कारक जो है अपने को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले देश या संगठन की संस्कृति, दूसरा है संगठन का उद्देश्य, तीसरा है संगठन का प्रबंधकीय दर्शन। तो देश या संगठन की संस्कृति, चूँकि प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग होती है, इसीलिए प्रबंध के सभी सिद्धांतों को सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं किया जाता है। जिस देश की संस्कृति अलग अलग होती है, प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग होती है, तो मैनेजमेंट के सभी सिद्धांतों को सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं किया जाता है। ऑब्जेक्टली ये सही बात है। केवल यही नहीं, प्रत्येक संस्कृति में उप संस्कृतियाँ भी होती हैं। जैसे राजस्थान का अलग है, महाराष्ट्र में जाएंगे तो थोड़ा अलग संस्कृति देखने को मिलेंगी, फिर हम गुजरात में जाएंगे तो वहाँ अलग दिखने को मिलेगी, दिल्ली जाएंगे तो वहाँ अलग से, मतलब प्रत्येक प्रदेश की भी जो है अलग अलग संस्कृतियाँ होती है, उप संस्कृतियाँ होती हैं। तो एक ही देश में भी जो है वो प्रबंध के सभी सिद्धांतों को सर्वत्र एक समान लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रबंध को सांस्कृतिक परक माना गया है। दूसरा है संगठन का उद्देश्य। विभिन्न क्षेत्र के संगठनों का उद्देश्य जो है में विभिन्नता होती है, समान नहीं होते। जैसे व्यावसायिक संगठनों और गैर व्यावसायिक संगठन, यहाँ तक कि 2 व्यावसायिक संगठनों के भी उद्देश्यों में अंतर हो सकता है। उद्देश्यों में भिन्नता के कारण
प्रबंधन के सिद्धांतों के प्रयोग में भी भिन्नता हो सकती है। पीटर डकर के अनुसार व्यावसायिक संगठनों के सिद्धांतों एवं दक्षताओं को गैर व्यावसायिक संगठनों में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। फिर संगठन का प्रबंधकीय दर्शन, तो प्रबंधकीय दर्शन में उन मान्यताओं एवं विश्वासों को सम्मिलित किया जाता है जिनके आधार पर किसी संगठन का प्रबंध किया जाता है। संगठन में प्रबंधकीय दर्शन उच्च स्तर प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के जो स्तर जो है उच्च स्तर के बने हुए हैं, मध्यम स्तर के बने हैं और निम्न स्तर के भी बने हुए हैं। तो प्रबंधकीय दर्शन जो है वो उच्च स्तर के प्रबंधक जो होते हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्योंकि विभिन्न संगठनों का प्रबंधकीय दर्शन अलग हो सकता है, इसलिए उनमें प्रबंध के अलग सिद्धांत लागू होते हैं। एस के भट्टाचार्य ने शोध के उपरांत निष्कर्ष निकाला कि भारत में पेशेवर प्रबंधित तथा परिवार प्रबंधित कंपनियों के प्रबंध सिद्धांतों में भिन्नता है। यह भिन्नता प्रबंध की दक्षता का एवं गुण एवं कार्य निष्पादन परिणाम नियोजन व निर्णय विधियों व प्रबंध नीतियों और नियंत्रण के संबंध में है। निष्कर्ष में हम देख लेते हैं। निष्कर्ष में ये है कि प्रबंध तो सार्वभौमिक है, मैनेजमेंट तो सार्वभौमिक है, लेकिन मैनेजमेंट के जो सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिक नहीं है बल्कि परिस्थितिजन्य है। अतः प्रबंध ज्ञान के हस्तांतरण में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रबंध के वे सिद्धांत जो सार्वभौमिक है और मानवीय व्यवहार का प्रभाव जहाँ नगण्य होता है। सिद्धांत सार्वभौमिक है, सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं और मानवीय स्तर से वहाँ पर क्या नगण्य है, जीरो है, को पूर्णतः हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे नियोजन के सिद्धांत जो है पूर्वानुमान के सिद्धांत है। प्रबंध के वे सिद्धांत जो मानवीय व्यवहार से प्रभावित होते हैं और सार्वभौमिक नहीं है, उन्हें हस्तांतरित करने के लिए देश और संगठन को ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे सिद्धांत जो मानवीय व्यवहार से प्रभावित होते हैं, उसकी संस्कृति से प्रभावित होते हैं और सार्वभौमिक नहीं है, तो उन्हें हस्तांतरित करने के लिए देश और संगठन को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे निर्देशन के सिद्धांत और संगठन अभिप्रेरणा के सिद्धांत, नेतृत्व के सिद्धांत को जो है परिस्थितियों के अनुसार रखना चाहिए। फिर प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है। जैसे विकसित देशों के प्रबंध साहित्य के अध्ययन व प्राचीनतम प्रबंध व्यवस्था के शोध द्वारा, अविकसित देशों के प्रबंधकों को विकसित देशों में प्रशिक्षण द्वारा, जो अविकसित देश है वहाँ पर विकसित देशों के जो प्रबंधक हैं उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। विकसित देशों के प्रबंधकीय परामर्शदाताओं द्वारा, बहुराष्ट्र कंपनी जो कम विकसित देशों में व्यवसाय करती है के व्रत अध्ययन केस स्टडी के द्वारा जो है मैनेजमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमको ये याद रखना है कि प्रबंध तो सार्वभौमिक है, लेकिन उसके सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिक नहीं है।